एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मनश हॉस्पिटल से डॉक्टर अखिल अग्रवाल सर, जो कि एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है। सर प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अखिल अग्रवाल, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, मनश हॉस्पिटल कोटा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में, जिसे साइकियाट्रिक में हम कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर मतलब जिसके दो पोल होते हैं, या हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुवीय विकार। दो पोल इसके होते हैं, पहला डिप्रेशन, दूसरा मेनिया। डिप्रेशन और मेनिया ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पूरक होते हैं। इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर। ये एक मूड डिसऑर्डर का टाइप है। साइकियाट्री में जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें सबसे कॉमन या जिसके सबसे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं वो है बाइपोलर डिसऑर्डर। ऑलमोस्ट हम बोलते हैं कि 17 से 20%, यानी कि 10 में से 2 लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन जैसा सबको पता है, हम सबने सुना होगा, आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे। डिप्रेशन एक डिजीज है जिसमें कि आदमी का मन उदास रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, नींद नहीं आती या बहुत ज्यादा आती है, भूख कम लगती है या बहुत ज्यादा भूख लगती है, घबराहट, बेचैनी, चिंता, परेशानी, काम में मन नहीं लगना, किसी भी चीज में मन नहीं ना लगना। या ऐसे हम कहें कि डिप्रेशन को मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग आप जानते होंगे। इसी का जस्ट अपोजिट यानी इंपॉर्टेंट है मेनिया, जिसको हम बोलते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर का सेकंड पिलर मैनिक डिसऑर्डर। तो मैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? सबसे पहली बात हम करेंगे कि मैनिक डिसऑर्डर की जो पहचान है वो डिप्रेशन का जस्ट अपोजिट, यानी कि इसमें आदमी तेजी में आ जाता है। हम इसके लक्षणों को भी डिस्कस करेंगे। ये क्यों होता है? बाइपोलर डिसऑर्डर होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? तो दोस्तों, जो माना गया है सबसे इंपॉर्टेंट होता है जेनेटिक हिस्ट्री। जेनेटिक हिस्ट्री का मतलब होता है कि ये बीमारी आपके परिवार में किसी न किसी को हुई हो, आपके माता की साइड या पिता की साइड। जैसे कि आपके नाना, मामा, मौसी या दादा, दादी, चाचा, ताऊ, काका, काकी, जिनसे कि ब्लड रिलेशनशिप आपका होता है, आपके भाई बहन, माता पिता, उनको यदि किसी को बीमारी है तो उनके आने वाली पीढ़ी को उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर का रीजन मतलब होता है जैसे कि मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, यानी आपकी पारिवारिक जिंदगी, आपके वैवाहिक जीवन, आपकी प्रोफेशनल लाइफ यानी आपका कार्यस्थल, आपके अड़ोसी पड़ोसी, समाज, उनसे झगड़ा, या इकोनॉमिक यानी पैसे की कमी, इस तरह के जो फैक्टर होते हैं इनको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। देन इसके बाद आता है बायोकेमिकल फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर, जैसे कि डोपामिन। डोपामिन की कमी होती है तो डिप्रेशन होता है, और डोपामिन अधिक होता है तो उसको मेनिया बोलते हैं। सेरोटोनिन की कमी होती है तो डिप्रेशन होता है, सेरोटोनिन की ज्यादा होता है तो कई बार साइकोटिक सिम्टम्स आने लगते हैं। इस तरह के सिम्टम हम केमिकली हम बोलते हैं। देन कुछ हार्मोनल कॉज भी होते हैं। इसके अलावा मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेनली रीजन इसका यही होता है। तो हम इसको पहचाने कैसे? जी हाँ दोस्तों, मेनिया की अगर हम बात करते हैं तो मेनिया का जो कैरेक्टरिस्टिक है या हॉलमार्क है वो क्या है? यूफोरिक एंड एलिवेटेड मूड, यानी कि आदमी का जो मन होता है वो ज्यादा खुश होता है, जरूरत से ज्यादा खुश होता है, वो हवा में उड़ता है। या हम इसको बात करें एलिवेटेड एंड यूफोरिक का मतलब जैसे कि आदमी जरूरत से ज्यादा खुश होगा, ओवर चीयरफुल होगा, जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करेगा, जरूरत से ज्यादा बोलेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, बिग टॉक्स करेगा, ओवर टॉकेटिवनेस करेगा, अनवांटेड टॉक्स करेगा, किसी और को बोलने ना देगा। हम सिंपली बोले तो वो अपने आप में राजा होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोस, यानी कि एक राजा होने की या एक दम्भी होने की इससे फीलिंग हम कह सकते हैं। देन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आदमी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, गुस्सा बहुत आता है, एब्यूसिव गाली गलौज कर सकता है, इवन मारपीट पर भी उतारू हो सकता है। इसी की एक लोअर फॉर्म होती है जिसे बोलते हैं हाइपोमेनिया, जिसमें आदमी सामान्य से ज्यादा खुश होता है, थोड़ा ज्यादा बोलता है। तो बहुत बार चिकित्सक या लोग इसको बीमारी ना समझकर इसको मिसगाइड हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि मेनिया का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिनाइल, यानी पेशेंट ही मानने को तैयार ही नहीं होता कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। उसे लगता है मैं बिल्कुल बढ़िया हूं, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं। इस अवस्था में बहुत बार नशे का यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली गांजा, अल्कोहल, स्मोकिंग या किसी भी तरह का नशा। मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आदमी अननेसेसरी सभी लोगों को कॉल करने लगता है, किसी भी टाइम कॉल करने लगेगा। उन लोगों को जिनसे कभी मिलने नहीं गया उनके घर चला जाएगा, आते जाते हर लोगों से मिलेगा, बात करेगा, प्यार से बात करेगा, गले लगाएगा। जो पर्सन होता है वो ओवर एक्सपेंसिव हो जाता है,
यानी जितनी लिमिटेशंस होती है उसके अलावा और अनवांटेड, जैसे कि उसने ज्वेलरी खरीद ली, उसने नई गाड़ी खरीद ली, बाइक खरीद ली, लोगों को पैसा उधार दे दिया, लोगों को खर्च कर दिया, दान पुण्य कर दिया, जिनका उधार था वो खत्म कर दिया, मतलब अनवांटेड एक्सपेंसेस। हम बात करेंगे कुछ दिनों में हजारों लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करना। उसके अलावा हम बात करते हैं तो बंदा जो होता है वो ओवर एक्टिव होता है, यानी कि वो हजारों मतलब हजारों तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ दिन भर चलता रहेगा, कई किलोमीटर चल जाएगा, कई बार 100-200 किलोमीटर आदमी पैदल चला जाता है। ऐसे लोग ज्यादातर चमकदार ब्राइट कलर्स के कपड़े पहनते हैं, गूगल्स लगाना, हेयर डाई करना, टिप टॉप रहना जिसे हम कहते हैं, और उसका अटेंशन स्पान बहुत कम हो जाता है, यानी छोटी छोटी चीजों पर वो ध्यान नहीं देता है, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स उससे होने लगती हैं जो यूजुअली वो कभी नहीं करता है। ऐसे टाइम पर बहुत ज्यादा आदमी पॉलिटिकल बहुत ज्यादा हो जाता है, सेक्सुअली बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, या ऐसे रॉन्ग डिसीजंस लेना लगता है, फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज्यादा करता है। फिजिकली अगर हम बात करें तो कई बार ऐसे लोगों को हमें रिलीज ट्रेन नहीं बांधना पड़ के लाना पड़ता है, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े मारपीट को उतार हो जाते हैं, घर में तोड़फोड़ मचा जाते हैं, सामानों को तोड़ना, वाइफ से ब्रदर से फैमिली में डिस्प्यूट होना, झगड़ा बहुत कॉमनली होना, इमोशनली लेबाइल हो जाते हैं। बहुत बार जहां नहीं हंसना है वहां बेवजह हंसना, ज्यादा खुश होना, यदि कोई गमगीन माहौल है वहां भी खुश रहना, या कई बार ऐसे लोग बिकॉज बाइपोलर है तो कहीं ना कहीं अंदर से डिप्रेसिव थॉट्स भी होते हैं, तो बेवजह रोना और एकदम से खुश होना, यानी मूड लेबाइल होता है। फ्लोज ऑफ आइडियाज, यानी इतने खटाखट आइडिया से बोलते हैं ट्रेल ऑफ थॉट्स, बार बार आइडियाज का बदलना, उनका जजमेंट इंपेयर्ड हो जाता है, यानी छोटे छोटे जो जजमेंट होते हैं वो लोग नहीं ले पाते हैं। कहने का मतलब है कि जो पूरी पर्सनालिटी वो चेंज हो जाती है और वो एक हाइपर मूड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसी की माइनर फॉर्म होती है हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया का मतलब जहां पर ये सिम्टम्स है लेकिन वो कम अवस्था में है, और जैसा मैंने पहले भी कहा बहुत बार चिकित्सक या उनके परिवार वाले होते हैं वो इसको मिसगाइड करते हैं कि नहीं तो नॉर्मल है। और अगेन इसके अपोजिट डिप्रेशन, तो पेशेंट क्या करता है, कभी डिप्रेशन में जाएगा, कभी मेनिया में जाएगा, कभी हाइपोमेनिया में जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए, क्या इसके लिए कोई खून पेशाब की जांच होती है, सिटी स्कैन एमआरआई में बीमारी आती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ना इसके लिए कोई खून पेशाब की जांच होती है, ना सोनोग्राफी सिटी स्कैन एमआरआई में आती है। इसके लिए अलग से साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो स्पेशलाइज सेंटर पर ही उपलब्ध होते हैं, जैसे रोशाक होता है इसके लिए, वाइमेनिया होता है इसके लिए, आपका टैप होता है, मल्टीपल टेस्ट होते हैं। देन ट्रीटमेंट, क्या इसका उपचार संभव है? दोस्त बिल्कुल उपचार संभव है। मैक्सिमम लोग तो जादू टोना, भूत प्रेत, जो हमारे ओझा होते हैं, हमारे जो पंडित और मौलवी, इनके चक्कर में पड़ते हैं, जिससे कि लाइफ बर्बाद होती रहती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है दवाएं। आप उचित डॉक्टर से इसका इलाज करवाएं। कुछ दवाएं हैं जो चलती हैं, हाँ इस केस में थोड़ा ट्रीटमेंट लंबा चलता है, क्योंकि इसमें मूड स्टेबलाइजर देते हैं। जैसे मैंने कहा ना, मूड कभी डिप्रेशन, कभी मेनिया, कभी हाइपोमेनिया, कभी डिप्रेशन, तो हमें मूड स्टेबल रखने के लिए मूड स्टेबलाइजर देना पड़ता है। तो इसका ट्रीटमेंट का कोर्स थोड़ा लंबा होता है, कई बार 4-5 साल या लंबा भी कोर्स हो सकता है। तो सबसे पहला इसका इलाज है मेडिसिन। रेगुलर टाइम से मेडिसिन लें, डॉक्टर से रेगुलर विजिट करें। देन अगर बहुत ज्यादा तेजी में है, उसको बांध कर लाना पड़ रहा है, तो कई बार हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। थर्ड नंबर पे साइकोथेरेपी, चूंकि मेनिक फेज में है तो साइकोथेरेपी का रोल नहीं है, बट जब वो नॉर्मल होता है तब हम उसकी साइकोथेरेपी करते हैं कि क्यों दवा लेना जरूरी है, नहीं लेते तो क्या नुकसान होता है। डिप्रेशन के अंदर जो पेशेंट होता है उसको बहुत बार सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती है, तो हमें उसको उससे बाहर निकालने के लिए हमें साइकोथेरेपी, तो साइकोथेरेपी का रोल है, डिप्रेशन में बहुत है, या जब उसका मूड स्टेबलाइज होता है तब होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली थेरेपी। फैमिली वालों को ये समझना चाहिए कि हमें कैसे उससे रेस्पॉन्ड करना है, कैसे उससे बात करनी है, कितना हमें अपोज करना है, ट्रीटमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत बार फैमिली वालों को क्या लगता है कि अब तो साल भर से ठीक है, अपन इलाज बंद कर देते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो है लगातार सही मात्रा में ट्रीटमेंट लेना, रेगुलर डॉक्टर से विजिट करना और साइकोथेरेपी लेना। दोस्तों उम्मीद है कि आप बाइपोलर डिसऑर्डर को, मेनिया को अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को प्रेषित करें ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार।